ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। भगवत गीता के ध्यान योग या आत्म संयम योग का स्वाध्याय आपका चालू है। उसमें आप आ गए ये श्लोक तक, सुहृन् मित्र उदासीन आगे बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृत् मित्र उदासीन द्वेष्य बंधु साधु और पाप, ये सब में जो समान बुद्धि रखते हैं वो श्रेष्ठ है। समान बुद्धि के बात बार बार भगवत गीता में कही गई है। ना केवल भगवत गीता में, सब उपनिषद में भी वही वाक्य दोहराती रहती है श्रुति माता। समान समबुद्धि को रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय भी बताए गए हैं। जो समबुद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम, बाद में आप पढ़ोगे। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। 13वां अध्याय में भगवान कहेंगे सबके अंदर एक समान ईश्वर अवस्थित है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर ही सबके हृदय में प्रविष्ट है। भगवत गीता में ही भगवान बाद में बताएंगे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। मैं ही सबके हृदय में हूं, अहम आदिश्च मध्यम च, मैं ही सबके हृदय में रहता हुआ जो भी चिंतन मन में हो रहा है, व्यापार इंद्रिय में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, सबका नियंता मैं हूं, अंतर्यामी मैं हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। तो वो ईश्वर सबके हृदय में है। हृदय में होने पर भी हम उसको नहीं देख पाते, क्योंकि नाम और रूप में ही हमारी दृष्टि है। नाम रूप उपाधि का धर्म है। उपाधि के पीछे जो उपहित चैतन्य है वो नाम रूप से विलक्षण है, वो ईश्वर है। वो ईश्वर ही भगवान गीता में अहम शब्द के द्वारा परामर्श करते हैं। मैं ही सबके अंदर हूं। अहम शब्द के द्वारा उपनिषद में भी कहा गया, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। इस प्रकार उपासना करने के लिए कौशिक की उपनिषद में कहा गया अहम। अहम शब्द का अर्थ प्रत्यगात्मा, जो कि ब्रह्म, जो कि ईश्वर, जो कि चैतन्य, ये सब शब्द का एक ही अर्थ है,
और वो अहम शब्द के द्वारा कहा गया। तो वो अहम शब्द का मीमांसा की गई है ब्रह्मसूत्र में, और ब्रह्मसूत्र में निर्णय बताया गया वो कौशिक उपनिषद में जो अहम शब्द का अर्थ है वो ब्रह्म ही है। शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशः वामदेववत्। तो भगवत गीता में जो कहते हैं वो केवल भगवान का अपना मत नहीं, जो श्रुति सिद्ध है, ब्रह्मसूत्र के द्वारा निर्धारित है, महात्माओं के अनुभव के द्वारा जो परीक्षित है, वही विषय ही भगवत गीता में प्रतिपादित है। तो वो है समदर्शन, समदृष्टि, समभाव, जिसको इसमें कहा गया, इस श्लोक में कहा गया, चाहे वो सुहृत हो, मित्र हो, उदासीन हो, द्वेष्य हो, बंधु हो, साधु हो या पाप हो, सब में एक ही आत्मा है। उपाधि में भिन्नता है और उपाधि में भिन्नता रहेगी। उपाधि का अर्थ है जो सुपरफिशियल, जो बाह्य ही है, जिसका मूल्य अधिक नहीं। जैसे कोई सामग्री हम खरीदते हैं तो उसको पैकिंग करके दिया जाता है, तो पैकेज जो है वो अधिक महत्व का है या जिसको पैक करके दिया गया वो अधिक महत्व का है। अभी सबके अंदर एक ही तत्व पैकिंग करके दिया गया, लेकिन सबका पैकेज अलग अलग है। पैकिंग का सामग्री जिसको पैक किया गया वो एक है, लेकिन कभी कोई कपड़े में लपेट कर दिया गया या कागज में लपेट कर दिया गया या कोई वुडन बॉक्स में या कोई गोल्डन बॉक्स में, वो जो भी हो, लेकिन अंदर जो तत्व है वो एक ही है। इस प्रकार यहां पंचकोश, जिस प्रकार आच्छादक है, ये पंचकोश के पीछे जो तत्व है वो एक ही है। उसी को जो देखता है उसको कहते हैं योगी। वो योगी ही विशिष्यते, समबुद्धि ही विशिष्यते। तो कैसे हम दर्शन करेंगे? वो आत्म तत्व जो सबके पीछे समान रूप से है, उसको दर्शन करेंगे कैसे? वही उपाय बताया गया भगवत गीता में। आत्म संयम योग, ध्यान योग में वो क्रमशः उसको बताया गया। कर्म के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद चिंतन में मन को लगाना चाहिए, फिर बहिर्मुख होकर नहीं रहना चाहिए। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, पहले बताया गया। योगारूढ़ होने तक कर्म चाहिए, मन को एकाग्र करने तक, सूक्ष्म करने तक कर्म चाहिए। लेकिन एक बार कर्म का फल प्राप्त हो गया, एकाग्रता आ गई, सूक्ष्मता आ गई, तो अभी सूक्ष्मता एकाग्रता को विचार में लगाओ, और वो विचार के लिए जीवन में कुछ परिवर्तन चाहिए। काम करने के लिए जैसे शारीरिक शक्ति चाहिए, विचार करने के लिए हमको मानसिक शक्ति चाहिए। और वो जो मानसिक शक्ति, वो लौकिक मानसिक शक्ति जैसा नहीं, उसको कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। और वो आध्यात्मिक शक्ति है समदर्शन का फाउंडेशन। वो शक्ति के बिना हम समदर्शन कर नहीं पाएंगे। तो कर्म पहले अनुष्ठान करना ही होगा,
कर्मानुष्ठान के बाद विचार करना होगा। विचार करके आप सबके अंदर एक ही तत्व आप देख सकोगे। ये परीक्षा करके देखो, ये जो शरीर है, पंचभूतात्मक शरीर है, उसमें भी क्या भेद है। केवल हमारा हाइट अलग अलग है, वेट अलग अलग है, फीचर अलग अलग है, लेकिन तत्व में तो कोई फर्क नहीं है, वही पंचभूत। अगर शरीर को चीर फाड़ कर देखा जाए तो वो जो शरीर एक शरीर में प्राप्त होता है, दूसरे शरीर में भी वही प्राप्त होगा। तो वस्तुतः शरीर में कोई भेद न होने पर भी हम एक शरीर का नाम कुछ और रखते हैं, दूसरे शरीर का नाम कुछ और रखते हैं, और उसमें फिर किसी में मम भाव होता है, किसी में अहम भाव होता है, क्योंकि हम वो सब के पीछे जो एक तत्व है उसको देख नहीं पाते। जब स्थूल रूप से भी हम नहीं देख पाते, स्थूल वस्तु में एकता जो है उसको भी नहीं देख पाते, सूक्ष्म में एकता को कैसे देखेंगे। तो सूक्ष्म में एकता को देखने के लिए मन को शुद्ध बनाना पड़ता है। और इसे विचार करो, वस्तुतः भेद कहां है। वस्तुतः हम भेद का जो भी विचार कहेंगे ये अलग वो अलग, तो अलग 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 जो कहते किसको लेकर अलग कहते हैं। वास्तविकता को लेकर अलग कहते हैं, उपाधि को लेकर अलग कहते हैं, या उपाधि में भी भेद नहीं, केवल काल्पनिक भेद है। ये सबको विचार करना है। तो विचारशील बनो। लेकिन विचारशील बनने के लिए भी इसी अध्याय के प्रारंभ में आप सुने, लक्षण बताया गया। शम को प्राप्त करेगा कौन? योगारूढ़ किसको कहेंगे? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। यदा ही, जब इंद्रियों के अर्थ के और मन नहीं भागता हो, न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, अनुसंग आसक्ति न हो, इंद्रियों के विषय को परीक्षा करके मन जब वहां से उपरत हो जाता है, तब वो योगारूढ़ बन सकता है। इंद्रिय का अर्थ क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। यही तो 5 तत्व है। 5 इंद्रियों के द्वारा ये 5 तत्वों को हम ग्रहण करते हैं, उसमें मन लगा रहता है। कुछ खाना, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ स्पर्श करना, कुछ ग्रहण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करना, बस यही। ये सब के पीछे जो दोष है उसको देखो। विवेक चूड़ामणि में बताया गया कि एक एक इंद्रिय की कमजोरी के कारण एक एक जीव अपने जीवन को ही खो डाले। पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः शब्दादिभिः पंचभिरेव पंचत्वमाप स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीना भृंग नर पंचभिरंचितः किम। शलभ, हम देखते हैं कि जो मौत, जो कीड़े होते हैं ना, जो कि बारिश के टाइम पर बहुत आते हैं और अग्नि को देखकर भाग कर जाकर वहां गिर जाते हैं। शलभ, पतंग जिसको कहते हैं, वो अग्नि के ओर जाते हैं और उसमें जाकर अपने पंख को जला डालते हैं और वहां गिर जाते हैं, मर जाते हैं। फिर भी वो जो आकर्षण है, आकर्षण से बच नहीं पाते।
वो तो विचार शून्य है। वो आकृष्ट हो जाते हैं अपने संस्कार के कारण। वो सोच नहीं पाते हैं कि हम वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, इसीलिए वो जाते हैं, वहां गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो एक आकर्षण रूप का जो आकर्षण है, वो आकर्षण के कारण शलभ पतंग अपना प्राण खो देता है। इस प्रकार मछली, उसका आकर्षण है रस के प्रति। दो मछली में एक बेट लगाकर कोई कांटे डालते हैं पानी में, तो मछली को तो समझ में नहीं आती कि ये अगर इसको निकल जाएंगे तो उसके साथ साथ एक आयरन हुक है और वो हुक में हम हुक्ड हो जाएंगे, वो तो नहीं समझते। और वो आ जाते हैं, उसको चारा को खाकर चले जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन चारा को खाते खाते दूसरे के वो खाद्य बन जाते हैं। वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि ये जो दिखाया गया, सामने जो आकर्षण रखा गया, ये आकर्षण के कारण मुझे मरना पड़ेगा, मुझे पराधीन बनना पड़ेगा, इसलिए वो जाते हैं। लेकिन मनुष्य समझ सकता है कि जो रूप रस का आकर्षण है वो मुझे मुक्त करने वाले हैं, पराधीन करने वाले हैं, क्या है। लेकिन ये आकर्षण है, रस का आकर्षण, रूप का आकर्षण, शब्द का आकर्षण। गीतैर्ह्रियन्ते हि मृगा बधाय। गीत, संगीत कहते हैं कि हिरन बहुत चंचल है, बहुत स्विफ्ट है, बहुत खूब जोर से दौड़ सकते हैं, लेकिन जब व्याध हंटर फ्लूट लेकर या और कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर बजाने लगता है, तब वो स्थिर हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि अभी ये मुझे मारने वाले हैं, कि वो सोचते हैं कितना सुंदर म्यूजिक है, कितना सुंदर शब्द है। वो स्थिर होकर खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं और उसके और जाते हैं, तब व्याध शरसंधान करके उनका प्राण ले लेता है। तो अगर उनको समझ में आ जाती बात कि ये तो व्याध हमको मारने के लिए कोई एक व्यूह रचना कर रहा है, हमको भाग जाना चाहिए, तो वो न मरते। लेकिन वो समझ नहीं पाते, इसलिए मरते हैं। गीतैर्ह्रियन्ते हि मृगा बधाय रूपार्थमग्नौ शलभा पतन्ति। रूप के पीछे शलभ अग्नि में गिर जाते हैं। हाथी अपने स्पर्शेंद्रिय के कारण स्वाधीनता को खो देता है। वो हाथी को पकड़ने वाले, जंगली हाथियों को पकड़ने वाले बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर पत्ते वगैरह डालकर जैसे ढक देते हैं कि जैसे खड्डा नहीं है, और उसके पीछे हथनी को रखते हैं, तो हाथी देखकर मतवाला होकर भागने लगता है। सोच नहीं पाता है कि बीच में कोई गड्ढा है करके, भागते हुए उसके अंदर गिर जाता है और उसमें अंदर उसको कई दिनों तक या महीने तक भोजन दिए बिना कमजोर कर दिया जाता है। और इतना बलशाली होने पर भी अभी भूख के कारण कमजोर हुआ हाथी कुछ नहीं कर पाता और दूसरे हाथियों के सहारे उसको बांधकर बाहर निकाला जाता है। और तब तक वो अपने शक्ति को खो चुका है, पराधीन हो जाता है, जीवन भर अस्वतंत्र हो जाता है। क्षणिक मोह के कारण जीवन भर का स्वातंत्र्य खो डाला। तो ये सब रूप रस गंध शब्द स्पर्श का आकर्षण है। ये आकर्षण से जो बच जाता है वही विचार करने के लिए योग्य है। वो केवल समदर्शन प्राप्त कर सकता है, समदृष्टि को प्राप्त कर सकता है, समदर्शन में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो भगवान वहां कहे, यदा ही न इंद्रियार्थेषु
इंद्रिय का अर्थ को देखते ही आपके मन में विचार आना चाहिए, ये वस्तुतः मुझे सुख देने वाला है या मेरे में जितना सुख है उसको छीनने वाला है। आप सोचते हो ये सुख देगा, लेकिन सुख थोड़ा बहुत मिलने के बाद अब उसमें बद्ध हो जाते हो, अस्वतंत्र बन जाते हो, उसको दोहराना चाहते हो और वो सुख मिलता नहीं। जब नहीं मिला दुखी हो गए, मिला तो हृष्ट हो गए। तो हमेशा हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, सुख मिलता नहीं, बंधन बढ़ता चला जाता है। तो विवेकी जो होता है वो सबके पीछे बंधन को अच्छी तरह समझ लेता है। देयर इज ए हुक बिहाइंड एवरीथिंग। वो जो हुक है उसको अच्छी तरह देख लो, समझ लो। ये विषय जो सुख देने वाले हैं वो ट्रैप है। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप करते हैं, चूहे को खिलाने के लिए कुछ अंदर रखते हैं, तब तो चूहा अंदर जाएगा ना, और अंदर जाने के बाद बंद हो गया तो गया अंदर। इस प्रकार ये संसार में विषय को लटका के रखे हैं, और जो विषय के पीछे जाता है उसमें बंधा जाता है। जो समझ जाता है उससे वो बच के रहता है। तो जो बच के रहा उसके लिए कहा गया शमः कारणम उच्यते। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है, समदृष्टि को प्राप्त करना हो तो ये भूमिका को प्राप्त करना होगा। ये पहले इसको प्राप्त करो फिर उसको प्राप्त करोगे। नहीं तो प्रश्न होगा, शत्रु में कैसे आत्मा का दर्शन करेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे। मित्र में तो ठीक है, कोई इतना विरोध नहीं होगा, लेकिन जो हमारा हमको हानि पहुंचाते हैं, हमको तकलीफ देते हैं, जिसके कारण हम दुखी होते हैं, उनके अंदर कैसे हम भगवान को देखेंगे? कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है कि हमारा अभी जो राग और द्वेष है वो स्ट्रांग है। उसको कमजोर करने के लिए पहले बताया गया ये यदा ही न इंद्रियार्थ से, इंद्रिय के अर्थ को पहले परीक्षा करो। जब इंद्रिय के अर्थ में आपका मन ज्यादा नहीं लगेगा, उसके पीछे भागेगा नहीं, बेचैन नहीं होगा, उसके बिना जैसे आपका नींद ही खराब हो जाए इस प्रकार स्थिति न हो, तब आप देखोगे कि उदासीन हो जाएगा उसके प्रति। तब ये जो बताया गया है इसको समझना आसान हो जाएगा। असंभव नहीं, संभव ही है, क्योंकि ईश्वर तो सबके अंदर है ही। ईश्वरः जीव कलया प्रविष्टः भगवानिति, भगवान ही जीव कलया प्रविष्ट अनेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसे उपनिषद में कहा गया। मैं जीव रूप से ये उपाधि में प्रविष्ट होकर नाम और रूप का व्याकृत करूं, छांदोग्य उपनिषद में बताया गया। तो ईश्वर प्रविष्ट है, ईश्वर प्राप्त है, ये तो सिद्ध है, श्रुति सिद्ध है, युक्ति सिद्ध है, महात्माओं के अनुभव सिद्ध है। तो उसको क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा मन अन्यत्र है, और मन अन्यत्र मन को एकाग्र करने का उपाय बताया गया। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म भी, कर्म तो करना ही होगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः सर्वः कर्म सर्वः प्रकृतिजो गुणैः। प्रकृतिजयी गुणे ही, प्रकृति में जाता जो गुण है उसके द्वारा सबका कर्म होता ही रहता है, कर्म को टाल नहीं सकते। वो कर्म है शारीर कर्म, और एक कर्म है जो जिसको कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म, वो करना ही होगा। लेकिन काम्य प्रतिषिद्ध ये कर्म को छोड़ना होगा। वो कर्म को छोड़ो, उसके बाद नित्य नैमित्तिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन पहले नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं छोड़ना है, पहले तो छोड़ना पड़ेगा जो प्रतिषिद्ध कर्म। प्रतिषिद्ध कर्म का अर्थ
जिसको शास्त्र में निषिद्ध कहा गया। मां हिंस्यात सर्वभूतानि, कोई भी भूत के प्रति हिंसा मत करो, ये हिंसा करना प्रतिषिद्ध है। धर्मम चर, और अधर्म आचरण करेंगे तो प्रतिषिद्ध कर्म है वो। अनृत वचन नहीं बोलना चाहिए। अनृत कहते मिथ्या भाषण करना प्रतिषिद्ध कर्म है। तो पहले प्रतिषिद्ध कर्म से बचे, फिर काम्य कर्म से बचे, उसके बाद मन स्थिर हुआ, ब्रह्म चिंतन में मन लगा रहा, तब नित्य नैमित्तिक कर्म को भी छोड़ दे। कर्म का जो आसक्ति, उसको पहले से हमको दूर करना होगा। कोई होते हैं वो कर्म को छोड़ नहीं पाते, करना ही होगा, मुझे करना ही है, यही काम ही करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो अहंकार के साथ कर्म का संबंध बंध जाता है। अगर वो सोचते हैं कि अगर कर्म छोड़ दूंगा तो मेरा कोई महत्व ही नहीं रहेगा, या कर्म किए बिना वो शांति से रह नहीं पाते। कर्म करते हुए भी शांति से नहीं रहते, कर्म के बिना भी शांति से नहीं रहते। तो उस प्रकार कर्मासक्ति न हो। कर्मसु न अनुसज्जति, परीक्षा करते हुए ये कर्म के बंधन से भी बचना होता है। और सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प होता है अहंकार को पुष्ट करने के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए संकल्प होता रहता है। मैं कब ऐसे हो जाऊंगा, लोग दुनिया भर के लोग मेरी पूजा करेंगे, दुनिया भर के लोगों में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मेरे हाथ में सत्ता आ जाएगी। तो ये नाम, यश, सत्ता, भोग, ये सब का संकल्प मन में चलता ही रहता है। तो प्रत्येक के पीछे दोष को देखेंगे तब वो संकल्प दूर हो जाएगा। तो दोष को देखते देखते दोष दर्शन पूर्वक संकल्प त्याग करना होगा। संकल्प आ जाता है मन में, लेकिन परीक्षा करके देखो ये संकल्प के पीछे कारण क्या है। जो संकल्प आता है, जिस विषय का संकल्प आता है, उसमें महत्व बुद्धि है। जैसे धन, लोग धन के बारे में सोचते सोचते पागल जैसे हो जाते हैं। क्यों? सोचते हैं कि धन के कारण सुख मिलता है, धन के कारण समाज में महत्व मिलता है, धन के कारण हमको सुरक्षा मिलती है, धन के कारण हम धर्म भी कर सकते हैं। वो सब सच है, लेकिन धन के कारण बहुत अनर्थ भी होता है। भागवत में बताया गया 15 प्रकार के दोष धन के साथ साथ आते हैं, वो भी आते हैं। तो धन आया अहंकार बढ़ता है, धन आया प्रमाद होता है, व्यसन बढ़ता है, धन आया तो उसके साथ साथ हिंसा, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, स्मय, मद, स्पर्धा, अविश्वास, वैर, भेद, ये सब आते हैं। वो सबको भी समझना होगा। तो प्रत्येक विषय में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। खाली पॉजिटिव को ही नहीं देखना, नेगेटिव को भी देखो, और खाली नेगेटिव ही नहीं देखना, पॉजिटिव को भी देखो। प्रोस एंड कॉन्स दोनों को देखना होगा। देखकर फिर परीक्षा करो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो विचार नहीं करते तो संकल्प बढ़ते हैं, विचार कम हो जाए, विचार करने लगे तो संकल्प कम हो जाएंगे। और एक बार संकल्प आया तो संकल्प काम रूप से परिणत हो जाता है। आप देखें, द्वितीय अध्याय में पढ़े, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम इत्यादि। महाभारत में ययाति कहते हैं, काम जय का करने के लिए उपाय करते हुए बहुत दिनों तक विचार करते रहे और उसको आखिर उनको मिल गया समाधान। काम जानामिति मूलम
संकल्पात किल जायसे न च संकल्पयिष्यामि न च त्वं में भविष्यसि। हे काम, अभी मैं जान गया आपका मूल क्या है, संकल्प। संकल्पात किल जायसे, अभी मैं संकल्प नहीं करूंगा तो आप मेरे ऊपर हावी नहीं होंगे। संकल्प प्रभव है काम, असंकल्पात जयेत कामम, क्रोधम काम पर वर्जनात्, ऐसे भागवत में भी बताए। तो ये संकल्प आते ही मन में उसके साथ बह नहीं जाना, परीक्षा करो ये संकल्प उचित है अनुचित है। संकल्प आ जाता है मन में पूर्व संस्कार के कारण, अभी परीक्षा करके संकल्प के अनुरूप चलना है, नहीं सोचना है। जब संस्कार पड़ा था धन सुख का कारण है करके, तब आप विचार नहीं किए थे। धन के साथ जो अधर्म होता है वो अधर्म दुख का कारण है, वो आप नहीं सोचे थे, समझे नहीं थे। इसी के कारण धन को आप इतना महत्व दे दिया था। अभी आप प्रबुद्ध है, अभी आप जानते हैं। जब अभी आप जानते हो तो उसको आप रीशेड्यूल करना पड़ेगा, चेंज करो, रिशाफल करो, रीअरेंज करो। बच्चों में जो वैल्यू है वो वैल्यू बड़ों में नहीं होना चाहिए। बच्चे खिलौने को लेकर खेलते हैं, बड़े हो जाने के बाद खिलौने के साथ नहीं खेलते। क्यों? वो खिलौने के प्रति जो वैल्यू, जो मूल्य रहा था, अभी वो मूल्य नहीं रहा। लेकिन धन के साथ जो मूल्य है, हम बड़े हो जाने के बाद भी वो मूल्य नहीं बदलता। नाम यश के साथ जो मूल्य है वो मूल्य नहीं बदलता, क्योंकि हम विचार नहीं करते। विचार करके इससे बाहर आना होगा। तो संकल्प वो विषय के बारे में होता है जिसके बारे में महत्व बुद्धि है। अगर महत्व बुद्धि को विचार करके निकाल दिया जाएगा तो संकल्प चला जाएगा। संकल्प दूर करेंगे तो काम इच्छा चली जाएगी, इच्छा चली जाएगी तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो अनर्थ नहीं होगा। तो ठीक है, संकल्प को कैसे टालेंगे? संकल्प को टालेंगे विचार पूर्वक, संकल्प का विषय में दोष देकर। तो संकल्प त्याग का उपाय जो है उसमें जो निष्ठ होते हैं वो संकल्प सन्यासी बनते, सर्व संकल्प सन्यासी। तब उसको कहते योगारूढ़। ऐसे कोई होंगे तो उनके लिए सुहृत, मित्र, उदासीन, द्वेष्य, बंधु, ये सब में एक भाव, एक आत्मा को देखेंगे। अब ये श्लोक अर्थ में आओ। जो सुहृत है, जो कि उपकार के अपेक्षा के बिना, प्रत्युपकार के अपेक्षा के बिना आपका उपकार करते हैं, उनको कहते हैं सुहृत। मित्र, जो मैत्री भाव रखते हैं, आपके सुख में सुखी होते हैं, आपके दुख में दुखी होते हैं, उनको हम कहते हैं मित्र। मित्र भाव, मैत्री, जो समान भाव होता है, समान में मैत्री भाव होता है, वो मित्र कोई है तो उसके पीछे भी परीक्षा करो। ये मेरा सुहृत है, ये मेरा मित्र है, लेकिन ये सब के पीछे जड़ चेतन का विवेक करो। वही चैतन्य आत्मा सब में प्राप्त है, लेकिन उपाधि में विलक्षणता है। अगर वो आपके उपकार करे तो वो सुहृत, और सुहृत तब कहेंगे जबकि उनका कोई अपेक्षा न हो, निरपेक्ष होकर करे। निरपेक्ष का तो केवल आप खुश हो जाओ, आपको सुख मिले, आपको शांति मिले, आप आगे बढ़ जाओ, यही दृष्टि में रखकर अगर वो कुछ करते हैं तो उनका कहेंगे सुहृत। मित्र तो सामान्य लक्षण है जो कि आपका गुण को प्रकट करे, दोष को न प्रकट करे। तो इत्यादि इत्यादि आप सुने हैं। तो मित्र का लक्षण है सोहरन मित्र। उदासीन, उदासीन का अर्थ है जो कि कोई एक पार्टी को अपना नहीं मानते, दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। उत आसीन, ऊर्ध्व रहते हैं, अलिप्त रहते हैं,
कोई दो आदमी झगड़ा करते हैं, आप जा रहे हो तो आप ना इसका ना उसका, आप तटस्थ होकर देखते हो। वो तटस्थ होकर जो देखते हैं उसको कहते उदासीन। तो ये समाज में हम देखते हैं, यही तो है लोग। कोई होते हैं आपके मित्र, कोई होंगे आपके सुहृद, कोई होंगे उदासीन, कोई होंगे द्वेष्य, कोई होंगे बंधु, कोई साधु होंगे, कोई पाप होंगे। इस प्रकार के लोग दुनिया में होंगे। ये लोगों के साथ हमको रहते हुए वो सब में ईश्वर तत्व का दर्शन करना है। अभी हमारा मन में जो संस्कार पहले से पड़े हैं वो जग जाते हैं उनके व्यवहार के अनुरूप। कोई प्रेम से व्यवहार करे तो उनके प्रति हमारा व्यवहार भिन्न हो जाता है। कोई अगर आक्रोश पूर्वक कठोर होकर व्यवहार करे तो उनके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि हम वो इंडिविजुअल लेवल में ही हम रिलेट करना चाहते हैं। जब उन आकर्षण विकर्षण होता रहता है तब उसके अंदर जो निहित तत्व है उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। हम केवल देखते ये मित्र है या शत्रु है। हम नहीं देखते कि ये मित्र और शत्रु जिसके ऊपर लेबल लगाना चाहते हैं उनमें तत्व क्या है। और उसके लिए उपाय है आप अपने अंदर से निरपेक्ष हो जाओ। दूसरे के दृष्टि में वो मित्र है, दूसरे के दृष्टि में वो सुहृद है, दूसरे के दृष्टि में वो द्वेष्य है, लेकिन आपकी दृष्टि में वो सब ईश्वर ही है। एक ईश्वर सब में प्रविष्ट है, लेकिन इसको देखने के लिए आपको निरपेक्ष बनना पड़ेगा। जब आपके लिए कोई अपेक्षा नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, तब आप उनमें जो तत्व है सत्य को देख सक पाओगे। किससे अगर हमारा कुछ काम है तो उसको मिलते ही हमारे मन में वो आएगा कि कैसे मैं ये काम करवाऊं, तो वो आपके काम के लिए सहायक बनाना चाहोगे उनको सहायक। अगर आपके कोई काम नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, कुछ करना धरना नहीं, तो आप ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाओगे। जब हमारे अंदर कुछ आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तद अनुरूप हम देखते हैं, तब हम तटस्थ नहीं हो पाते, ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाते, और ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाते तब कैसे आत्मदर्शन करेंगे। तो निरपेक्ष बनना होगा। अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, ये इस प्रकार मेरे लिए करे, वो इस प्रकार मेरे लिए करे, इस प्रकार जो अपेक्षाएं होते हैं वो अपेक्षा के कारण हम ठीक ठीक देख नहीं पाते। कोई हमारा प्रशंसा करे तो तुरंत कहेंगे ये हमारा मित्र है, कोई हमारा प्रशंसा न करे तो तुरंत कहेंगे कि ये हमारा शत्रु है। हमारा प्रशंसा नहीं करते, हमारी प्रशंसा नहीं करते, इसका अर्थ नहीं कि आपके वो निंदा की। निंदा न करने पर भी आप वहां मित्र भाव नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि आप में प्रशंसा की अपेक्षा है। जो प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं वो बांट लेंगे लोगों को कि ये मेरे मित्र है, ये मित्र नहीं। जो प्रशंसा करें वो मित्र है, चाहे वो झूठ मूठ प्रशंसा करे, आपका अपना काम बनाने के लिए फ्लैटरिंग करे, फिर भी आपकी अपेक्षा है, आवश्यकता है, इसलिए आप नहीं देख पाओगे कि ये मुझे बुद्धू बना रहा है। वो वस्तुतः वो बुद्धू बना रहा है और आप सोचोगे ये तो मेरा भक्त है, कितना प्रशंसा कर रहा है, यही मुझे ठीक ठीक समझता है, और बाकी लोग नहीं समझते हैं। क्यों इस प्रकार मन में भाव आया? क्योंकि आपके मन में प्रशंसा की अपेक्षा है। तो जितने अधिक अपेक्षा होती है उतने हम कम समझते हैं तत्व को। जो निरपेक्ष बन जाता है वही देख सकेगा आत्मा को सर्वत्र। तो भगवान कहते हैं चाहे वो सुहृद हो, मित्र हो, उदासीन हो, बंधु का अर्थ जो रिलेटिव हम कहते हैं, जो बांधव लोग होते हैं, बंधु, वो चित्त बंधु का लक्षण बताया गया है। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधव। जो कि आपके उत्सव में कोई त्योहार है, कोई कुछ फेस्टिविटी है, उसमें जो भाग लेते हैं,
व्यसनकार से कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए फैमिली में, तब भी आकर वो पास में रहते हैं। दुर्भिक्ष से जब अकाल पड़ जाता है तब साथ देते हैं। राजद्वारे कभी इसे होता है कि राजा के पास जाने, जैसे कि आजकल होता है कोर्ट में जाना पड़ता है या पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, तब भी साथ देते हैं। श्मशान, किसी का मरण हो गया तब भी वो साथ देते हैं। तो जो साथ रहे इन थिक एंड थिन, उसको कहते हैं बंधु। बंधु वो है जो आपको हमेशा साथ दे, ना केवल जब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है तब तो बहुत बंधु बन जाते हैं। परोपि बंधु समसंस्थितस्य मित्रम न कश्चित विषम स्थितस्य। पर का अर्थ है जो आपके साथ ज्यादा संबंध भी नहीं, वो भी बंधु बन जाएंगे जब आप सब बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आपसे तो उनको प्राप्त ही करना है, कुछ तो खोना तो नहीं है। परोपि बंधु समसंस्थितस्य मित्रम न कश्चित विषम स्थितस्य। जो कोई विषम स्थिति में है तब कोई मित्र नहीं बनते। तो उस प्रकार बंधु बंधु नहीं, जो बंधु आपके साथ दे रहे, चाहे उत्सव हो, व्यसन हो, दुर्भिक्ष हो, राष्ट्र विप्लव हो, राजद्वार हो, श्मशान हो, सर्वत्र साथ साथ दे, उसको कहते बंधु। इस प्रकार बंधु में भी आपको देखना चाहिए एक ही ईश्वर है। ये लोग जो है कोई द्वेषी हो गए, कोई आपका विरोध करते हैं, आपको सुखी देख नहीं पाते, तब भी समझना उसके अंदर भी ईश्वर है। कैसे आप समझोगे? इस प्रकार की ये जो विलक्षणता है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई सुख देने वाला है, कोई दुख देने वाला है, कोई उदासीन है, ये सब कर्म तंत्रित है, दैव तंत्रित है। आप जिस प्रकार कर्म किया था, वो कर्म के फल रूप से ये लोग इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ। कर्म आपका, फल आपका, और कर्म और फल ये दोनों के पीछे जो ईश्वर तत्व वो समान रूप से उपस्थित है। ईश्वर भिन्न भिन्न नहीं। ये कोई व्यक्ति अगर आपके प्रति मित्र भाव दिखाता है तो ऐसे नहीं समझ लेना कि वो सबके प्रति मित्र है। आपके प्रति मित्र है और कोई कहेगा तो ये तो बदमाश है। क्यों? दूसरे के प्रति वो आपके प्रति जिस प्रकार व्यवहार, दूसरे के प्रति ऐसे नहीं, क्योंकि आपका कर्म उनका कर्म अलग अलग है। तो एक व्यक्ति में कभी मित्र भाव, कभी शत्रु भाव एक समान व्यक्ति के प्रति हो सकती है, भाव हो सकता है, या भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न भाव दिखा सकते हैं। ये सब कर्म तंत्रित है। समझ लेना चाहिए जब इसे होता है तो हमारे कर्म के रूप फल हमको प्राप्त हो रहा है। ये जैसे व्यवहार कर रहा है, ये व्यवहार के पीछे हमारा कर्म, उनका कर्म, उनका संस्कार, ये सब कारण है। लेकिन ईश्वर तो समान है। जैसे अग्नि आपको हाथ को जला दे तो अग्नि को हम निंदा नहीं करना, या अग्नि आपका भोजन पका दे तो प्रशंसा, तो निंदा प्रशंसा, निंदा प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अग्नि कुछ नहीं की। अग्नि तो समान रूप से है। आप किस प्रकार व्यवहार किया, आपके व्यवहार के कारण आपको फल मिला। जैसे अग्नि उदासीन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उदासीन है, आप उसको यूज करके लाइट ले रहे हो, या कोई शॉक, किसको शॉक लग गया तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या दोष है? तो इस प्रकार सबके अंदर एक ही ईश्वर तत्व है, लेकिन जो व्यवहार में भेद है, भिन्नता है, वो भिन्नता कर्म भिन्नता के कारण। ये कर्म भिन्नता को हम देखेंगे तो हम इग्नोर कर देंगे। हमको इग्नोर करना सीखना होगा जीवन में। हम बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, फाजी हो जाते हैं। बहुत कुछ बात हैं जिसको हम छोड़ देंगे तो वो अपने आप समाधान आ जाता है उसका। हम उसके पीछे पड़कर उसको और भी खराब कर देते हैं। इग्नोर करना सीखो। और इग्नोर क्यों करना? इग्नोर करने का अर्थ नहीं नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ओवरलुकिंग।
ओवरलुकिंग का अर्थ है जो आपके लिए प्रासंगिक नहीं, उसको ध्यान में मत लेना, लेकिन आपके लिए जो प्रासंगिक है उसको जरूर करो। जो कर्म आपका है उसको ठीक ठीक अनुष्ठान करो, लेकिन जो कर्म आपके लिए नहीं उसको आप छोड़ दो। क्योंकि दूसरों का कर्म भी आप अपने मन में रखोगे तो अपने कर्म के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, अपने कर्म के लिए आपका मन नहीं रहेगा। अपने कर्म, हाथ में जो कर्म है उसको ठीक ठीक अनुष्ठान करो और बाकी सब कर्म को छोड़ दो। बाद में भगवान बताएंगे स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, जो बाह्य विषय उसको बाहर ही रहने दो, जो आपके लिए आवश्यक नहीं उसको बाहर ही रहने दो। जब जो काम करना है अभी वही काम में ध्यान दो। भोजन बनाते हुए अगर सोचोगे और कोई बात, ना भोजन ठीक बनेगा ना वो काम ठीक होगा। जिस टाइम पर जो करना है ध्यान पूरा रहनी चाहिए वहां। तो जीवन में का जब लक्ष्य स्थिर हो जाता है तो लक्ष्य के अनुरूप जितने कर्म है वो सबको बाहर रखो। ये कर्म में क्यों फंसूं, ये कर्मों में क्यों करूं? अगर आपको उत्तर मिलता है कि नहीं करोगे तो अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे तो करना होगा, और तब सोच समझ कर करो। जब कर्म करना होगा तब अच्छी तरह सोच समझ कर करो, और जो कर्म अनावश्यक है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे हम अगर सोचेंगे समझेंगे, जो हमारे योग्य नहीं उसको छोड़ेंगे तो जो हमारे योग्य है उसके लिए हमारा टाइम भी रहेगा, मन भी रहेगा, एनर्जी भी, और आप ठीक ठीक कर्म कर सकते हो। वही है योग युक्तता। भगवत गीता में बार बार भगवान कहते हैं योग युक्त बनने के लिए युक्त कौन है? जो आवश्यक कर्म ठीक ठीक अनुष्ठान करे। तो हम सब विचार कर रहे थे, द्वेष्य जो होता है, मित्र जो होता है, उदासीन जो होता है, वो सब कर्म तंत्रित है। कर्म सबके पीछे समान रूप से है। कर्म सब समान रूप से कहते हैं, अपने अपने कर्म है, इसलिए विलक्षणता है। कर्म एक जैसा नहीं, कर्म समान है, कर्म है, लेकिन कर्म में शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्र कर्म, ये सब के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के अभिव्यक्ति है। आप ईश्वर का दर्शन करोगे तो आपका मन ही शुद्ध हो जाएगा, आपका मन आनंद में भर जाएगा। दूसरे लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं वो आपके लिए प्रासंगिक नहीं रहेगा। कोई निंदा करे फिर भी आप उसके कारण दुखी नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपकी अभी निंदा प्रशंसा की अपेक्षा नहीं, और भगवत तत्व सब में एक जैसा है, उसको दर्शन करने लगे। भक्तों के लिए क्या होता है, वो देखते हैं कि भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। जैसे कोई नाटक में, ड्रामा में बहुत सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कोई विलेन है, कोई कॉमेडियन है, कोई एक्टर है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है। आप देखते हो लेकिन आप सीरियसली नहीं लेते। आप जानते हो वो तो एक्टिंग कर रहा है, उसके पीछे और कोई एक आदमी है। विलेन को आप नहीं कहते कि ये तो बदमाश ही है, आप जानते हो वो उसका रोल है। तो रोल के पीछे कोई एक एक्टर है। इस प्रकार ये दुनिया में जितने प्रकार लोग देख रहे हो सब के सब रोल है। कोई शत्रु का रोल कर रहा है, कोई मित्र का रोल कर रहा है, कोई उदासीन का रोल कर रहा है, कोई साधु का रोल कर रहा है, कोई पाप का रोल कर रहा है, लेकिन सबके पीछे जो एक्टर है वो एक ही है। त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी, इस प्रकार उपनिषद में कहे, हे भगवान आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप कुमार हो, आप कुमारी हो, आप वृद्ध हो, आप ये जो पतंग, ये जो बटरफ्लाई उड़ रहे हैं आप हो, आप विश्वतोमुख, सब कुछ आप ही हो। तो इस प्रकार जो दर्शन करते हैं वो
नाम रूप के द्वारा स्वरूप को भूलते नहीं। कोई अपने स्वरूप को छिपाकर आपके सामने प्रकट हो जाए और आप उनको पहचान ले, तो आप क्या कहोगे? मैं जानता हूं आप कौन हो। आप इस प्रकार फैंसी ड्रेस पहने हुए हो, लेकिन मैं जानता हूं आप कौन हो। तो इस प्रकार भक्त भगवान को देखते हैं सब फैंसी ड्रेस के पीछे। जितने लोग हैं, जितने प्रकार के सब के सब भिन्न भिन्न रोल है, उनके पीछे एक ही भगवान है। चाहे वो साधु के वेश में हो, चाहे वो पापी हो, पापी के रूप में वो एक्टिंग करता हो, सबके पीछे एक ही भगवान है। तो एकत्व का दर्शन करना ही आध्यात्मिक दृष्टि है। और एकत्व दर्शन के कारण फल है ततो न विजुगुप्सते। फिर विजुगुप्सा नहीं, तत्र कह शोकः को मोहः एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्व दर्शन के कारण शोक नहीं, मोह नहीं। लेकिन वो एकत्व दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपको व्यावहारिक जीवन में एकत्व को लाना होगा। व्यावहारिक जीवन में एकत्व को लाने का अर्थ क्या? भेदभाव को कम करना होगा। जो भेदभाव अपने मन में है, हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ये भेदभाव को कम करना होगा। बिल्कुल लुप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको कम करना होगा। क्योंकि हम रोल प्ले जब कर रहे हैं, अपने रोल के अनुरूप ही हमको करना होगा। कोई ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है तो नौकर को नौकर जैसा ही व्यवहार करेगा। वो जानता है नौकर के पीछे भी एक एक्टर है, वो तो नौकर तो नहीं है। तो मैं मालिक के रोल कर रहा हूं, मेरे पीछे जो एक्टर है वो भी तो मालिक नहीं है। तो इसलिए ड्रामा में भी एक जैसा व्यवहार करना तो नहीं चलेगा ना। तो वहां जब कर रहे हैं तो व्यवहार रोल के अनुरूप करना होता है, लेकिन भाव शुद्ध रहता है। कोई छोटा है करके उसके प्रति नीचा भाव नहीं होता, घृणा नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सबके अंदर एक ही तत्व है। तो व्यवहार में एक भाव को लाओ। व्यवहार में एक भाव को लाने का अर्थ है प्रैक्टिकली कोई नौकर भी हो तो उसको नीचा नहीं देखना। वो अपने काम करेगा, काम करने का अर्थ नहीं कि उसको नीचा देखो। अगर आप उसको नीचा देखोगे ना, तो जरूर आपको भी कोई नीचा देखेगा। और तब आपको क्या लगेगा? क्योंकि आपसे भी तो कोई ऊपर होंगे। और ऐसे भेदभाव में रहोगे तो दुखी होते रहोगे। जहां तक हो सके सबके साथ सुख दुख बांट कर रहना चाहिए। इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं हमको ही सुख मिलता रहेगा और हमारे हिस्से में कभी दुख नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं। जब भेदभाव रखते हैं, सुख के साथ साथ दुख आता ही है। किसी को डांट फटकार कर देते हैं तो हमको तैयार रहना चाहिए कि हमको और कोई डांट फटकार करेगा। क्योंकि आप भेदभाव को रखे हो, और भेदभाव को रखते हुए आप इस प्रकार व्यवहार से बच नहीं पाओगे। आप करोगे और आपके प्रति दूसरे भी करेंगे। तब तो हमको लगता है कि ये तो खराब, ठीक चीज नहीं है, ऐसे व्यवहार मेरे साथ क्यों करते हैं। लेकिन आप ऐसे भी सोचो, आप क्यों करते हो। बाद में इसमें ही बताया जाएगा। समम पश्यति सर्वत्र सम, तो यदि समम यदि आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। आत्मा को उपमा बनाओ, उपमान बनाओ, आपको अपने को दृष्टांत बनाओ। आपको जो सुख देता है, वो आपको जो सुख प्रिय है, वो सबके लिए प्रिय है। आपको दुख अप्रिय है तो सबके लिए दुख अप्रिय है। तो ये सुख और दुख
उसको अपने को दृष्टांत बनाकर दूसरे के ऊपर घटाओ। आप दुखी होना नहीं चाहते, दूसरे को दुखी मत करना। आप नहीं चाहते कि आपको कोई अपमान करे, दूसरे को अपमानित नहीं करना। आप नहीं चाहते हो कि दूसरों को प्राधान्य मिले और आपको मार्जिनलाइज कर दिया जाए, इसलिए आप दूसरे को मार्जिनलाइज नहीं करना। आपको कोई चीट करे आप नहीं चाहते, तो दूसरे को आप चीट नहीं करना। जो आप नहीं चाहते हो अपने ऊपर बीते, वो दूसरों के लिए नहीं करना। यही है सामान्य धर्म, यही धार्मिक जीवन है। आप कितने प्रकार के मंत्र जप करते हो, कितने प्रकार के अनुष्ठान करते हो, उसमें आध्यात्मिकता का मुख्य रूप नहीं है। मुख्य रूप है भाव शुद्धि, और भाव शुद्धि का सहायक वो सब है। भाव शुद्धि यही है कि आप अपने ऊपर जो व्यवहार चाहते हो, अपने बारे में जो व्यवहार चाहते हो, उस प्रकार व्यवहार दूसरों के लिए करो, और दूसरों से जो व्यवहार आप नहीं चाहते हो, वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करना। आपको कोई रुलाए आप नहीं चाहते, तो आप दूसरे को रोने का निमित्त न बनना। आप नहीं चाहते हो कि आपके कारण कोई वंचित हो जाए सुख सुविधा से, आप वंचित होना नहीं चाहते हो, तो आप दूसरे को भी सुख सुविधा से वंचित नहीं करना, निमित्त नहीं बनना। तो यही समभाव है व्यवहार में, एकत्व दर्शन है व्यवहार में। व्यावहारिक जीवन में देखो, उसको प्रैक्टिस करो, तो व्यवहार में समभाव, भाव में भावना, प्रेम समान रूप से हो सबके प्रति। समान प्रेम का अर्थ नहीं समान अभिव्यक्ति, आवश्यकता के अनुरूप अभिव्यक्ति होती है। जिसको जो चाहिए, समान प्रेम करते सबको समान भी 2-2 रोटी ही दे देंगे, ऐसे नहीं। जो 4 रोटी खाने वाले 4 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाने वाले 2 रोटी खाएंगे, नहीं कहेंगे नहीं हम समभाव रखेंगे, सबको एक एक ही खाने चाहिए। ये समभाव नहीं है। समभाव का अर्थ है जिसको जितनी आवश्यकता है तद अनुरूप प्रयत्न करो, व्यवहार करो। यही भावना ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति आवश्यकता के अनुरूप है। प्रेम समान है, मां के प्रेम बच्चों के प्रति समान है, लेकिन बच्चा छोटा हो तो उसको खिलाया जाता है, और बड़ा हो तो उसको कहते हैं अपने आप खा लो। तो प्रेम में कमी है, अधिक है, ऐसे तो नहीं ना। आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार हो, लेकिन भावना समान हो, प्रेम समान हो, उसको हम कहेंगे भावना लेवल में समदर्शन, समदृष्टि, एकत्व दृष्टि। और भावना में ऐसे भी देख सकते हो कि सबके पीछे एक ही ईश्वर, जो कि मेरे इष्ट देवता, वही ये सब अनेक प्रकार के रोल प्ले कर रहे हैं। वही विश्वरूप है, ये सहस्र बाहु है, सहस्राक्ष है, सहस्र शीर्षा पुरुष है। इस प्रकार चिंतन करना वो आध्यात्मिक भावना है। और उसके बाद दृष्टि, दर्शनम, जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं सामने जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इस प्रकार स्पष्टता के साथ हम कह सकेंगे सबके अंदर एक ही आत्मा है, उसके कभी भ्रांति नहीं होगी। जैसे अभी आकाश एक है, यद्यपि हम सब एक ही आकाश के अंदर बैठे हैं, लेकिन आकाश भिन्न भिन्न हम नहीं कहते। इस प्रकार आत्मा एक ही है, वो दर्शन में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो संक्षेपतः व्यवहार में एकत्व दर्शन, समदर्शन को लाओ, भाव में समदर्शन को लाओ, फिर दृष्टि में समभाव, समता,
आ ही जाएगी। यही यहाँ भगवान कहते हैं समबुद्धिर विशिष्यते। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।